नंद बाबा है, माँ यशोदा जी हैं, उनके यहाँ पर योग माया प्रकट हुई है। तो योग माया को आप यहाँ पर लेकर के आना और मुझे वहाँ पर छोड़ करके आ जाना। देखिए भगवान की कल भी बताया, भगवान ने शुरू से आखिरी तक कष्ट ही झेला, उनके जीवन में कभी सुख नहीं देखा। जन्म हो गया जेल में, अब इसके बाद दूसरे माँ बाप के पास आ जाए। भगवान की विचित्र माया है। मुझे वहाँ पर छोड़ करके वहाँ से कन्या हुई माया को आप यहाँ लेकर के आएंगे। वसुदेव जी बोलते हैं मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है, कैसे खुलेंगे? भगवान बोलते हैं आप इसकी चिंता ना करें, मैं सब खोल दूंगा, आप सिर्फ मुझे यहाँ से लेकर के रखें। वसुदेव जी भगवान को लेते हैं, दलिया में बिठाते हैं, दलिया में बिठा करके चलते हैं। जैसे उन्हें चलने की तैयार हुए, बेड़ी सब खुल गई, द्वारपाल थे, सिपाही थे, सब सो गए, सबकी निद्रा लग गई है। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले हैं, गोकुल के प्रस्थान कर दिया। बीच में यमुना जी पड़ती हैं, तो यमुना जी का बहाव जो है तो मत धीरे धीरे यमुना जी आगे आगे मैं देखा कि मेरे भगवान आ रहे हैं, तो उन्हें भी अपना विराट रूप धारण कर लिया यमुना जी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं भी तो दर्शन करूंगी ना। उन्हें विराट धारण कर लिया। भगवान ने कहा कि आप विराट रूप लेंगे तो मैं तो ठीक, मेरे दर्शन के चक्कर में मेरे बाबा को बकवा दे। उन्हें प्रार्थना की, मैं तो ठीक, मैं तो भगवान हूँ, मेरे बाबा को नहीं वो डूब जाएंगे। तो यमुना जी को शरण नीचे कर दिया डलिया और चरण का स्पर्श कर यमुना जी नीचे चली। घोर बरसात हो रही है, आधी रात है, आधी रात का समय चल रहा है, घोर अंधेरा है, बरसात में शेष भगवान ने सोचा कि मेरे प्रभु भीगेंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही चला जाऊं। छतरी के रूप में शेष नाग उनके पीछे पीछे चल रहा है। वसुदेव जी को कुछ मालूम नहीं कि मेरे पीछे है कौन। शेष नाग उनके साथ चल रहे हैं, और जैसे पहुंचते हैं तो गोकुल में भी क्या देखते हैं कि सभी निद्रा, सभी सो रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति जागा नहीं। तो गांव के लोग होते हैं ना, जल्दी सो जाते हैं, 7 बजे सो जाते हैं। वसुदेव जी वहां पर जाकर के और नंद बाबा के यहाँ बालक सुलाते हैं और योग माया जो लेकर के वापिस मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में आकर के जैसे आते हैं तो यहाँ योग माया रोना चालू कर देती है। क्यों? क्योंकि पता तो चलना चाहिए कंस को मैं आ गई। तो जैसे उसने रोना चालू किया तो कंस के पहरेदार नींद भूल गई और बोले बालक हो गया है। राजा को जाकर के बोलते हैं, बस राजा को जोड़ करके बोलते हैं कि भाई 8वां बालक भी आ गया। कंस बोलता है कि चलते हैं और जाकर के देखते हैं तो क्या कि कन्या है। तो कंस भी तो थोड़ा सा सोचता है कि कन्या को क्यों मारो, इतना बड़ा तो मैं पाप आत्मा नहीं हो सकता। कन्या को देखकर छोड़ना चाहता है, तो एक समझदार के पास में खड़ा होता है, वो कहता है कि आप इसका छोड़ दिया तो हो सकता है इसके गर्भ से ही आपका काल बना, इसलिए तो छोड़ना अच्छी बात। कंस ने सोचा ये भी सही है। उसने कन्या को लिया और जो ही पछाड़ना चाहा कि योग माया ने उसके हाथ से छूट करके सीधे आकाश में चली गई और चतुर्भुज हो करके, अष्टभुजी हो करके माता जी प्रकट हो गई और भविष्यवाणी कर दी कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका। योग माया ने यह नहीं बताया कि कहाँ पर हुआ। कंस ने सोचा फिर पहले आकाशवाणी आई, उसने बोला कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा। यहाँ 8 पुत्र पूरे हो रहे, 8वीं कन्या दे दी, अब कहाँ पर हो गए? योग माया से पूछते कहाँ हुआ, ये भी बता जाओ देवी। योग माया नहीं बताया।
तुमको पता चल जाएगा जब आपकी मृत्यु होगी ना, तो आपको पता चलेगा किसके साथ। कंस फिर सोचने में पड़ गया और वसुदेव जी से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है कि मैंने आपके साथ अपराध किया है, जो भी मुझसे अपराध हुआ है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वसुदेव जी को उन्होंने कारागार से मुक्त कर दिया। अब यहाँ पर चलते हैं अपन गोकुल धाम। तो गोकुल में क्या है, यशोदा मैया की जो नंद है, दो नंद है, उनने सोचा मैं अच्छी सेवा करूंगी, तो सेवा करने से क्या होता है, मेवा मिलता है। तो यशोदा मैया जी 9 लखन हार पहनती हैं, उनकी नंद ने सोचा मैं सेवा करूंगी तो आखिरी मुझे हार मिल जाएगा। होता ना कई लोगों के मन में कि हम भाभी की सेवा करें तो हमें ये मिलेगा, कई लोभी होते हैं। तो नंद बाबा की जो बहनें हैं थोड़ी लोभी हैं, तो 3 महीना पहले से आकर के डटी हैं कि अच्छी सेवा करेंगे तो ज्यादा मेवा मिलना है। सेवा करती हैं, सेवा करते करते एक दिन क्या होता है कि नंद बाबा के यहाँ बालक को देख कैसे जिस दिन बालक होना था, दोनों नंद बड़े अच्छे से सोचते हैं कि आज तो हमें कुछ मिलेगा ही, और सुबह आगे देखते हैं कि सब पहले से उठ जाते हैं। आज पता नहीं क्यों नहीं उठी यशोदा जी उठी नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग होते हैं सोते जल्दी है तो उठते भी जल्दी, 4 बजे उठ जाते है ना, पर हम लोग नहीं उठ पाते। इसलिए दोनों नंदों ने सोचा कि आज मालूम नहीं यशोदा जी क्यों नहीं उठी, उठाना चाहिए। देख करके आते हैं यशोदा जी सोई पड़ी। तो दोनों नंदों ने सोचा कि चलो हम ही जाकर के अंदर। तो सुनंदा जी अंदर गई और देखा तो पास में बालक सोया, उड़ करके बालक सो रहा। तो सुनंदा जी देख करके कि मैं इनको देखूं कि नहीं देखूं, क्योंकि यदि कन्या हुई तो नंद बाबा हमें कुछ नहीं देने वाले, यदि बालक हो गया तो नंद बाबा हमें सब कुछ दे सकते हैं, उनसे जो मांगेंगे सब देंगे। तो सुनंदा जी सोचती हैं, सोच करके फिर देख जो होगा तो ठीक होगा, भगवान का नाम लेती हैं, हे भगवान अब तो लल्ला ही हो, हे भगवान लल्ला ही हो। सुनंदा जी जैसे पर्दा हटाती हैं, क्या बोलती हैं, दौड़ती हैं, हे भाई हो गयो। नंद बाबा पूछते हैं क्या है गयो, अरे छोरो हो गए, आपके यहाँ छोरा आ गया है। नंद बाबा जैसे छोरा आ गया तो उन्होंने जो उनके पास था सब उठा करके दे दिया। सुनंदा जी बोलती मैं इससे तो नहीं और चाहिए। अरे तू अभी ना तो रख, सब कुछ देंगे, अब तो आ गया ना बाबा। बस सुन करके यशोदा जी नंद बाबा जाते हैं, मैं नदी स्नान करके आता हूँ, फिर सभी को बुलाऊंगा। नंद बाबा चले गए स्नान करने और आकर के सभी को सूचना लगी कि बस नंद बाबा के यहाँ बालक ले गए हैं, तो सभी लोग चलते दर्शन करेंगे। सभी गोपियाँ बड़ी बड़ी सुंदर वस्त्र पहन के आती हैं, और नंद ग्वाल जो है बड़े सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं, जिसको जो मिल जाता है सब। बुढ़ी जो माता है वो भी जवान बनने की कोशिश कर रही है। नंद बाबा के यहाँ छोरो हो जो बुढ़ी माता होगी, 80 साल की उम्र है, पर बाबा के यहाँ जाना नाचेंगे ना, ठुमका लगाएंगे। इतने सालों बाद तो कहते हैं ना यशोदा मैया 80 साल की। कब हुआ उनका बालक, 80 की उम्र है बाबा नंद की, और यशोदा मैया जी 85 साल। एक 5 साल बड़ी मैया, 5 साल बड़ी नंद बाबा से। कहते हैं ना क्यों, अभी तो हम उम्र बड़ी छोटी देखते हैं, छोटी होना चाहिए उम्र। पहले के लोग ये सोचते हैं कि जितनी बड़ी उम्र होगी उतना धन हमें ज्यादा मिलेगा, उनकी कृपा भी उतनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर यशोदा जी 5 साल बड़ी है। तो नंद बाबा तो बुजुर्ग हो गए। सभी लोग बोलते हैं ग्वाल आकर के, बाबा तुम भी सजो ना, आपके यहाँ तो छोरो हो, हम लोग तो सच के आएंगे, तो आप भी सजिए ना।
नंद बाबा कहते हैं मैं तो बुजुर्ग हो गए, अब सच की क्या करूंगा। सभी गोपाल बढ़िया आते हैं, उनको कहते हैं आप मत सजो, हम आपको सजाते हैं। और बढ़िया बढ़िया सजाने की तैयारी करके, और एक गोपी वहां से आई, दही लेकर के आ रही, दही उसके ऊपर कुड़ी। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने सजा था और तुमने उनके ऊपर से दही गिरा दिया। गोपी कहती है बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, जो है ठीक, ऐसे ऐसे जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि लेट तो अब हम होना नहीं, बाबा हुआ तो दर्शन तो करना है। गोपियां सभी गाती हैं, उनका नंदन सा चेहरा देखते हैं और नंद सब होता है। सब लोगों ने बड़े उत्सव से आनंद भाव से बधाई दी नंद बाबा को। अब जितनी ब्रज गोपियां हैं सब नृत्य कर रही हैं, गाती हुई आ रही हैं, सब ब्रजवासी सभी गोपियां बड़े भाव से नाच रहे हैं, बड़े बड़े नाच रहे हैं, भजन करते हुए। कन्हैया झूले पलना नेक होले होले, मतलब बढ़िया प्रेम से झुला रही है। मिलके लाला राधा रानी जो है, हमारी राधा रानी जो है ना, वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है, ऐसा बताया कि राधा रानी सरकार 11.5 महीने गोपाल से बड़ी। तो यहाँ जैसे सुना है राधा जी के पिताजी है ना, नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है, उनने सोचा बड़े घर का रिश्ता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब हो गया है ना, तो मैं भी एक सगाई के लिए पैगाम भेज यशोदा जी के ब्रजभान जी के यहाँ से सगाई का सामान दिया। अभी बच्चा हुआ नहीं, 2 दिन नहीं सगाई पहले होने लगी। बाद में पता नहीं इनका मूड चेंज हो गया, बदल गया, हम कहाँ करेंगे राधे 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 सगाई। सभी सगाई का सामान भी लेकर के आ गए, सभी पीले वस्त्र पहने। भाई नंद के उत्सव है, साथ में ये भी काम कर रही है। एक बोलो इतनी जोर से हल्ला मचा, सभी गोपाल बढ़िया कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। बरसाने से जैसे को आए हुए नंद महाराज घर तो जाए, ऐसा कहने का ब्रज भाषा में है। एक ब्रजवासी ने कहा क्यों मालूम, एक ब्रजवासी अपनी बड़ी बारात ले आए, 500 ग्राम के माखन के गोले मिश्री लेकर के आते हैं। बड़ी भीड़ है नंद जी के यहाँ। बरसाने की गोपी बोली यशोदा जी लाला की बहुत बधाई हो, आपके यहाँ लाला बहुत बधाई। बधाई बढ़िया बच रही, सभी गोपियाँ नाच रही, झूम रही हैं। तो हम भी थोड़ा सा झूम लें, हमारे यहाँ भी बाबा आए हैं, तो हमारा भी है कि हमारे यहाँ आए हैं, तो थोड़ा सा आनंद तो मना करके देखते। कि ब्रज में हो रही जयकार, नंद घर लाला जाए। सभी यशोदा मैया के द्वार पर आते हैं और बधाई देते हैं। एक बार हम सब भी देते हैं भगवान की बधाई। बधाई हो घर लाला लाला
मिलजुल गावे ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे। देखिए साहब, ये तो बात वही बनी मेरे हिसाब से। अगर इतने भक्त जो विराजमान है पारगाट में, इनमें से किसी के यहाँ अगर लड़का होएगा घर पे, तो सारे मोहल्ले को किसी के गाँव को बुलाने की कोशिश करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बधाई देते हैं। और यहाँ भगवान बांके बिहारी का जन्म हुआ है और आप लोग ऐसे बैठे हैं। अच्छा लगेगा क्या? एक बार सभी खड़े हो जाओ। चलते हैं हमारे यशोदा के द्वार और बधाई देंगे हमारे यशोदा को और हमारे यशोदा देखिए भगवान के कार्य में आपका सहयोग कैद हो जाएगा। ताली की सेवा के साथ कहिए हो करते रोहिणी मैया को आप जानते हैं? रोहिणी मैया है वसुदेव जी की पत्नी, दूसरी पत्नी, जो कि कैलाश बाबा के यहाँ रहना था, इसीलिए यहीं पर वो विराजमान है, क्योंकि उनके पतिदेव जेल में है ना, इसलिए तो रोहिणी मैया यहाँ पर विराजमान है।
तो नंद बाबा ने देखा कि सही में रोहिणी मैया नहीं आई है। उनका ध्यान गया और सीधे रोहिणी मैया के पास जाते हैं और रोहिणी जी से बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आई। सभी गोकुल द्वार यहाँ पर आया है, इतना बड़ा जन्मोत्सव चल रहा है, आप क्यों नहीं आए। तो रोहिणी जी बोली मेरे पति जेल में है ना, मैं जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा। तो कंस को पता चलेगा तो होना उसके मन में शंका आ जाएगी कि बालक इनका है, इसलिए मैं नहीं जा रही। नंद बाबा ने समझाया और जाकर के रोहिणी माता ने सोचा कि ठीक है, जन्मोत्सव मना रहे हैं, किसी का जन्मोत्सव सब जान किसी का क्या मन में क्या सोचेगा, क्या शंका है, हमें क्या लेना देना। तो रोहिणी मैया आती है सोच कर भजन चल रहे, बढ़िया उत्सव मना रहे हैं, सभी नाच गाना कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने सोचा नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर मति बोरी देखत मोहि भुलाटहि दियो ना बचिया बचिया न छोरी। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया है कि उनके हाथ में जो आता उसको दे दे। उनके हाथ में सोना चांदी हीरा मोती जो भी आते सब दे दे। इतनी गाय दान की से ज्यादा हम गिनती भी नहीं लगा सकते। इतनी गाय नंद बाबा ने दान कर दी। इतना सोना चांदी हम तो 10 रुपए में भी सोचते। नंद बाबा ने कुछ सोचे ही नहीं, जो होगा सो देखेंगे, अभी तो दो। यहाँ उत्सव चल रहा है, नंद बाबा के मन में विचार आया कि मैंने अभी कंस को कर नहीं दिया है। तो नंद बाबा सबसे बोलते हैं कि आप जन्मोत्सव मनाइए, मैं अभी कंस को कर दे करके आता हूँ। यदि कर नहीं दूंगा तो कंस नाराज हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे ग्रामवासी कंस को कर देने जाते हैं। तो नंद बाबा चले जाते हैं कर देने। बीच में उनकी भेंट होती है वसुदेव जी से। क्योंकि वसुदेव जी को कंस ने छोड़ दिया ना 4-5 दिन के लिए, अभी उनको मालूम ही नहीं इनका बच्चा है, तो छोड़ दिया है। या नंद बाबा की भेंट उनसे होती है, दोनों की भेंट होती है। तो क्या बोलते हैं, अहो तेरे पुत्र कंसेन बाहो हतः एक वशिष्ठ वरजः कन्या सापी निवंगतः। हे वसुदेव जी, बड़े कष्ट की बात है कि आपके साले ने, मतलब साले कंस ने आपके 6-8 पुत्रों को मार दिया है। और हमने सुना कि 8वां पुत्र आपके यहाँ आया था, वो तो कन्या थी, कन्या को भी कंस नहीं छोड़ा। कितना बड़ा गुस्ताखा है ये। दोनों की वार्ता चल रही है और वार्ता में वसुदेव जी को ध्यान हुआ कि आप तो यहाँ पर बैठे हैं और वहाँ आपका बाल गोपाल छोटा सा वहाँ अकेला है। तो वसुदेव जी को उनकी चिंता नहीं थी, ये नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा है। उनको मालूम है, यह नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा वहाँ अकेला है और आप यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। उनसे क्या बोला है कि आपका गोपाल वहाँ पर अकेला, आप यहाँ पर है, अभी उपद्रव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप वापिस अपने गोकुल धाम को जाए। वसुदेव जी को ध्यान है नंद बाबा का। नंद बाबा को ध्यान आया कि हाँ ये तो सही बात है, उपद्रव बहुत हो रहे हैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो यह कंस को पता चलता है कि नंद बाबा को पता चलता है तो तुरंत जाते हैं। कंस बाबा को पता चला कि मेरा काल कहीं पर हो चुका है, तो यहाँ पर सभी राक्षसों को बोलता है जहाँ कहीं भी 1 महीना के जितने भी बालक हैं सबको समाप्त करवा। कहीं भी आसपास के किसी भी ग्राम में कोई भी बालक हुआ हो सबको समाप्त करवा। ये आकाशवाणी हुई है ना, अब कहाँ पर होगा ये तो मालूम नहीं, इसलिए जहाँ भी बालक हुए हो सबको समाप्त करवा। सभी राक्षस सोचते हैं कि हम तो यदि जाएंगे तो हमें कोई जाने भी नहीं देगा, तो यहाँ पे इतना चाहिए जाएगा।
पूतना मौसी आती है, पूतना मौसी कहती है देखो ऐसा है कि आपको तो कोई जाने नहीं देगा, देखो मैं तो नारी हूँ इसलिए मैं तो जा सकती हूँ कहीं कहीं। देखो यहाँ भगवान कितने दिन के हो गए अभी? 6 दिन। 6 दिन के भगवान हो गए और इनको मानने कौन आ रही? राक्षसी। राक्षसी आकर के कंस बोलता तुम कैसे मारोगे? इतने बड़े राक्षस नहीं कर सकते हैं, तुम कैसे मार सकती? पूतना कहती है पूतना कहती कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो मार दूंगी। कैसे मारूंगी? कि कुछ नहीं, मुझे तो इतना करना है कि भेष बदल के जाना है और इस तनों में जहर लगा लूंगी, बालक पिएगा मर जाएगा। पूतना सोच करके जाती है ठीक है, कंस को अच्छा लगा, उचित लगा, तुम ऐसा कर सकती तो करो। तो पूतना जी जाती हैं और सीधे नंद भवन में प्रवेश करती तो सोची कि मैं राक्षसी हूँ, इसको बंद करवा दे। इसको बंद करवा दो, इसकी आवाज को बंद करवा दो। तो पूतना मौसी सोच करके जाती मैं ऐसी जाऊंगी तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। पूतना ने क्या किया? सुंदर रूप धारण कर लिया और सुंदर रूप धारण करके ऐसी दिख रही है जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हो गई है। राक्षसी भेष कैसा बना लिया कि लक्ष्मी जी, अति सुंदर, कोई उनको पहचान ही नहीं सकता। पूतना ऐसा भेष बना के जब जाती है तो सभी गोपियां पूछती हैं कि ये कौन है, कौन की बहू आ गई, न जाने हम तो पहचाने भी ना कौन है। यशोदा जी कहती है तुम्हारी कोई परिचित है, आपकी कोई दूर की बहू तो नहीं आ गई? यशोदा जी सोचती होगी कोई जाने तो दो, बाबा के दर्शन करने आई है तो करने दो, जो आए सो आई है, कोई तो पहचान की होगी, बिना पहचान के तो घर आ नहीं सकती, तो आप तो जाने दीजिए। तो पूतना मौसी को जाने की आज्ञा मिल गई। अब पूतना जैसे ही भगवान के सामने जाती है, भगवान उनको देख करके नेत्र बंद कर दिए। अब यहाँ पर संत जन जो है, अनेकों संतों का ये है, अलग अलग प्रमाण दिए हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर? उनको डरे थे क्या? राक्षसी से डर गए थे? तो संतों का अपना अपना मत है, यहाँ पर अलग अलग। भगवान एक तरफ से नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि है भगवान मेरे कर्म देखो कैसे। जब मैंने राम का जन्म लिया था तब भी मुझे सबसे पहले किसको मारना पड़ा? राक्षसी, वो भी स्त्री थी। किसको मारा था राम जी ने? ताड़का जी। तो सबसे पहले मैंने वहां भी एक स्त्री को मारा और यहाँ भी एक स्त्री आ गई। अब मैं क्या करूं भाई? उस जन्म में मैंने ताड़का को मारा, इस जन्म में पूतना मैया आ गई, इनको भी मारना पड़ेगा, इसलिए नेत्र बंद कर। दूसरा क्या कहता? नहीं ऐसा नहीं। उनने सोचा कि ये बड़े प्यार से मुझे स्तनपान कराने आई है तो माँ भले कैसे भी ये जहर पिलाएगी कराएगी तो स्तनपान ही तो, इसको माँ ही तो मारेगा, तो माँ को कैसे मार सकता? जो भी सबसे अलग अलग अपनी परिभाषा देंगे। फिर एक संत कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद किए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं तो जहर पी नहीं सकता, मैं तो माखन मिश्री खाने यहाँ पर आया हूँ और ये पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आ गया। तो वो भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा आप ही आओ, क्योंकि आपने तो कटोरा भर के जहर पी लिया था समुद्र मंथन के टाइम, तो थोड़ा सा जहर यहाँ भी चटकारा ले। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिया। शिव जी का ध्यान करते हुए हे प्रभु
आइए इस तन में जो जहर लगा है, जहर जहर आप पी जाना और दूध दूध में पी लूंगा। इसलिए ध्यान करना है। सभी सभी अलग अलग कहते हैं। अब पूतना ने देखा बड़ा अच्छा लाला है, एक मिनट के लिए तो वो भी मोहित हो कि मैं इतने प्यारे बच्चे को कैसे मारूं, मेरा मन नहीं कर रहा मानना सोचते हैं कि नहीं मारूंगा, परंतु जाऊंगी वापस तो कंस मुझे मार देगा। उन्होंने बड़े प्यार से दिया। पूतना मैया ने अपना मौसी ने उठाया गोदी में, बस दूध पिलाने लगी। भगवान ने सोचा ठीक है, उन्होंने नेत्र बंद कर लिया, क्योंकि मरते हुए माता को देख भी नहीं सकता हूँ ना। बढ़िया नेत्र बंद है, भगवान स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान करते करते उन्होंने जहर को पिया, ठीक है, जहर पीते पीते उन्होंने प्राणों का भी पान चालू कर दिया, प्राण भी पीने लगे धीरे धीरे। पूतना ने सोचा अब मरेगा अब मरेगा अब मरेगा, परंतु कन्हैया ने छोड़ ही नहीं रही। पूतना मौसी सोच रही अजीब बालक है, थोड़ा सा जहर में मर जाना था, ये तो पूरा 1 मिनट से ज्यादा स्तनपान करते हुए। पूतना मौसी घबरा गई। धीरे धीरे प्राण जब खींचने लगे तो पूतना भयभीत हो गई कि मैं तो इसको मारने आई थी, तो मुझको ही मारने चले। भाग रही, यहाँ से वहां छटपटा रही, नहीं तो भगवान छोड़ नहीं रहे। पूतना बहुत चिल्लाती है, छोड़ दे कान्हा छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। क्या बोलते हैं, हमें तो सिर्फ पकड़ो आवे भैया, छोड़ो तो जावे ही। हम तो पकड़ो जाने आवे, यदि हम छोड़ दें एक बार हम जिसको पकड़ लें उसको हम कभी छोड़ते नहीं भैया, इसलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और लेकर उनको चली जाती है प्राण बचाने के लिए। वहां पर यदि विराट रूप में आ जाएंगी तो कन्हैया तो बाद में मारेंगे, वो ग्वाल पहले इसलिए यहाँ से भैया पूतना चली जाती और जाकर के काम से गोकुल के बाहर गिरती है। जैसे आवाज आती है धड़ाम की, तो सभी ग्वाल जितने भी हैं, गोपी ग्वाल सभी भागे हैं और भागते भागते सीधे वहां पर गए और इतनी बड़ी पूतना को देखा। हे भगवान, ये पूतना कहाँ से आ गई, राक्षसी कहाँ से आ गई, इतनी बड़ी राक्षसी, ये तो आई मेरा बाल गोपाल इसके ऊपर कैसे आ गया। वो बोलते हैं भैया तेरे लाला ने इसको मारा। नहीं वो इतना सा बालक, 6 दिन को बालक, तो ये इतनी बड़ी राक्षसी को मार दे। सभी वो बोलते हैं भैया तू माने या ना माने, तेरे लाला ने इसको मारा। अभी हम ब्रजभाषा में बैठे ना, ब्रज में है, अभी हम गोकुल में है, तो थोड़ी ब्रज की भाषा भी हम लेते जाएंगे। दौड़ करके नंद बाबा अपने लाला को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं कि कोई राक्षसी को मारा है ना तो नजर न लग गई हो, इसलिए झाड़ फूक करवाते हैं। नाना प्रकार से झाड़ते हैं। कहते हैं गोबर से नजर जल्दी उतरती है, गोबर से पूरा पोत दिया, नजर उतार रही भैया। काहे की नजर भगवान सोचे उतार ले, नजर हमको लागे ना, फिर भी उतार रही है तो उतारे। और नंद बाबा कहते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी, इतने पेड़ इसमें गिरा दिए, इतनी जमीन इसने नष्ट कर दी है, अब इसको यहाँ से फेंके कैसे। तो नंद बाबा ने बोला है कि लकड़ी का जुगाड़ करते हैं, तो इसको काट काट के थोड़ा जला देते हैं। तो पूतना को सभी ग्वाल मिल करके कोई कुल्हाड़ी लेके आ गया, कोई कुछ लेकर के आ गया, काटना चालू किया और जैसे इसको जलाया तो सुगंधित एक सुगंध निकल के आई। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से ऐसा क्यों, कि इसका मलिन मन जो था ना मलिन है,
परंतु इसके अंदर मात्र भाव था, थोड़ा तो मात्र भाव था ना। क्यों? क्योंकि बलि तो आपको याद है, बलि राजा जब हुए थे तो जैने भगवान वामन बन के गए थे तो इनने क्या किया था? बलि ने सर्वस्व देना चाहा, उनकी जो पत्नी है श्रीमती जी, उनके मन में थोड़ा सा दो प्रकार की ममता थी। एक क्या थी? इतने सुंदर बालक को दूध पिलाऊं। बलि की जो पत्नी है उनने सोचा, एक दो प्रकार का उनके मन चल रहा है। एक मन में क्या सोचती है? इतना प्यारा बालक है, इसको दूध पिलाऊं। और दूसरे हिसाब से क्या बोल रही है? सर्वस्व मेरे पति से छीना है, इसलिए इसको मैं जहर पिला के मार डालूं। दोनों विचार बलि की पत्नी ने रखा, तो वो इस जन्म में आकर के पूतना बना। इसलिए इसको परम गति भगवान ने दी है। बलि राक्षसी है तो क्या है? मैया यशोदा को जो मोक्ष मिलने वाला है बाद में, वो पूतना को दे दिया पहले, तार ही दिया। पूतना की जैसी सूचना मिलती है कंस को, कंस भी भयभीत हो जाता है। उसको मालूम तो चली जाता है कि भाई यहाँ मेरा काल है। कंस को पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। और नंद बाबा मथुरा से आए, उन्होंने जब बहुत गाय दान दी और लाला 6 महीने के हो गए हैं। अब 6 महीने के बाद कौन आता है? सक्तासुर। सक्तासुर जी आ गए हैं। सक्तासुर जी आकर के सक्तासुर मार में आए। गोविंद ने मां को अपहर कर भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं वहां शंकर जी जरूर आते हैं। जितने भगवान के 24 अवतार हुए हैं, भगवान शिव तो वहां पर पहुंचे हैं। भगवान शिव जी सोचते हैं मेरे बाल गोपाल आए हैं तो दर्शन तो करूंगा। अब ऐसे भेष में जाऊंगा तो कोई मुझे दर्शन तो देंगे नहीं। क्यों? मैया भगा देंगे ना। मैया बाबा पैर आगे देख के भगा देती है। शंकर जी गए हैं, भेषभूषा तो उन्होंने बदली, थोड़ी थोड़ी बदल पाए क्योंकि पूरी बदल तो सकते नहीं। इसलिए शंकर जी बड़े प्रेम से जाते हैं, बाल गोपाल के दर्शन करेंगे। जाकर के जैसे ही जाते हैं तो फिर भी उनके गले में नाक तो डले हैं, वो तो हटा नहीं पाए। बिच्छू डले हैं, वो तो देखा नहीं उन्होंने, क्योंकि लाला के दर्शन करने में मन में विचार। नंद जी के द्वार पर जाकर के कहते हैं अलग खोल दे, पलक देख ले, झलक झलक। मैंने देखा, मैंने मैया खिड़की में से देखो कौन बाबा है। मैया ने देखा खिड़की में से कौन सा बाबा आ गया। ऐसे अलग निरंजन कर रहे हैं। देखा तो बाबा जी। शिव जी बोले आपने लाला के दर्शन कराए दो। जो आपके यहाँ लाला है ना, इनको दर्शन कराए दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैया बोली आप चाहो तो सब कुछ ले लो, बालक को दर्शन ना करा। शंकर जी बोले दर्शन के बिना तो जाऊंगा भी नहीं। दर्शन करने आए हो मैया तो दर्शन तो करके ही जाऊंगा। और कुछ भी नहीं, मुझे दर्शन करना, आशीर्वाद देना है तेरा लाला जुग जुग जिए। मैया कह के आपके दर्शन करने से मेरा बालक रोएगा, घबरा जाएगा, डर जाएगा। मैं बालक को नहीं निकाल सकता। शंकर जी बड़ी प्रार्थना करते हैं पर मैया जी को डांट के भगा देते हैं। शंकर जी प्रार्थना करते हैं जुग जुग जीवेरी यशोदा, जुग जुग जीवेरी यशोदा, मैया तेरो लाला। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लाला। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लाला। जुग जुग जीवे, ओ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लाला। जुग जुग जीवे
यशोदा मैया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना अरे तेरो ललना हो मैया तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी जुग जुग जिए यशोदा मैया बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत है जायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत हो जायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत है जायो बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत हो जायो के पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेरे गोद खिलायो साकेदार झुला मैया पलना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जी मेरी ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया शंकर जी बड़ी प्रार्थना करते हैं राधा रानी सरकार की जय। शंकर जी मैया से प्रार्थना करते हैं कि एक बार तो दर्शन कराए दो मैया। मैया डांट के भगा देती हैं, बाबा दर्शन तो हम ना कराएं, आप चाहो तो भागो यहाँ से, कुछ भी ले लो, भागो भागो। शंकर जी बोलते हैं मैं भागने तो वाला नहीं हूँ यहाँ से, मैं आपके द्वार पे बैठ जाऊंगा, आपके घर के सामने बैठा रहूंगा, बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा बाबा जी, बाबा डर जाएगा ना, मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए आप रहने। शंकर जी जाने लगे और यहाँ कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरे इष्ट जा रहे हैं। क्यों? इष्ट एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। यहाँ भगवान नारायण शिव जी को इष्ट मानते हैं और शिव जी भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं। भगवान ने देखा, कृष्ण जी ने सोचा कि यदि चले जाएंगे तो मैं भी इनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए भगवान रोने लगे। मैया ने बोला कि क्या हो गया बाबा, मेरे लाला को क्या हो गया? एक सखी आती हुई गोपी बोलती है, हो ना हो बाबा ने कुछ कर दिया, जादू टोना करके गए हो बाबा, उसने ही कुछ कर दियो है। मैया बोले उसने दर्शन भी ना कियो, जादू टोनो कहां से कर दे? सखी बोलती कुछ तो हुआ है। मैया बोली कछु ना हुआ, बाबा ने दर्शन कियो ना, अभी तक किसी ने इसको गोदी में लियो ना, ना हमने लियो, तो इसको दर्शन नजर कैसे लगे? गोपी बोलती जो भी है उसी बाबा के पास अपन चलते हैं, वही इसको झाड़ो देवो तो ये ठीक हो जाएगा। मैया बोली जहां भी बाबा जी मैंने ढूंढो, लाते हैं अपन बुलाकर। गोपी बोली तो बाबा की कोई जादू टोना कर दिए हो। चलते हैं सभी, और मैया के पास जब भगवान वापस आते हैं तो बोलते हैं मैया आप तो दर्शन नहीं कराने वाली थी ना, देखो मैं बोल रहे थे कि दर्शन कराए दो,
करा देती तो जो नौबत नहीं आती, रो तो ही नहीं पाता। भगवान शिव जी उनके दर्शन करते हैं, कृष्ण भगवान यहाँ रो रहे हैं और जैसे शंकर जी की गोदी में गए बिल्कुल चुप चुप। बुलबा के बिहारी लाल की। भगवान को चुप हो गए, एक दूसरे को देख करके मग्न हो रहे हैं। भगवान शिव जी ने देखा मेरे इष्ट मेरे भगवान कितना छोटा सा गोदी में लेकर कितना छोटा सा भगवान को खिला रहे हैं। शिव जी इतने मुग्ध हो गए। इसलिए यहाँ पर वृंदावन गोकुल में कहते हैं कि नंदेश्वर महादेव आज भी वहां पर स्थापित है। नंदेश्वर महादेव ये गोकुल में आज भी। जभी से मैया के घर के ठीक सामने नंदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है कि बाबा आपने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है ना, इसलिए आपको मैं जगह भी यही दूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है अभी तो आप जगह दे दो, बाद में हम इनको जगह दे देंगे। इसीलिए भगवान को जगह अपने ठीक सामने दे दी है और नंदेश्वर महादेव करके वहां पर आज भी विराजमान है। ऐसे हमारे बाल गोपाल। अब यहाँ पर शंकर जी तो चले जाते हैं। यहाँ तृणावृत करके एक राक्षस आता है। तृणावृत कौन है? भवर, जो भवरा चलता है ना अभी भी, वो भवरा उसको बोलते हैं तृणावृत। तृणावृत आता है और भवर बन के यहाँ मैया कन्हैया को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाते पिलाते वहीं पर छोड़ के चली जाती है। तृणावृत आता, भगवान सोचते हैं देखो देखो मैया मुझको कम झूला झूलाती है ना, इसलिए मामा ने पहुंचा दिया बड़ा सा झूला। अब बढ़िया मेरा झूला होगा, बढ़िया झूलूंगा। मेरे मामा कितने अच्छे हैं कि मेरे मैया भूल जाती झूला, इसलिए झूला पहुंचा दिया। तृणावृत जी आते हैं कि इशारा करते हैं भगवान थोड़ा जल्दी आओ, मुझे भी झूलने की बहुत इच्छा है। नंद गोपाल को उड़ा के तृणावृत ले जाता है बहुत ऊपर। पहले तो भगवान बढ़िया उड़ते हैं, बढ़िया झूला है, अच्छा झूला पहुंचा है मामा जी आप। जब तक उनकी इच्छा थी जब तक तो बढ़िया झूले तृणावृत की भवरे में। हम शाम जब हमारा मन हो जाएगा तो हम आपको फिर बताएंगे हम कौन है। भगवान बढ़िया झूल रहे हैं। जब उनको भरपाई हो गई तो लिया उनका गला दबा दिया और तृणावृत वहीं पर मार गया। सास कहते हैं कि 1 वर्ष का बालक हो। अब यहाँ पर अभी तक भगवान का नाम संस्कार नहीं हुआ है। भगवान 1 वर्ष के हो गए। सोचिए अपना बालक होगा तो फिर कितने दिन में नाम रखते हैं। तुरंत रखने की कोशिश करते हैं कि आंगनवाड़ी वाली आ गई है वो नाम रखना है ना, अस्पताल में ही नाम रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राम जी का भी नाम 6 महीने बाद रखाया गया था और ऐसे ही भगवान कृष्ण का 1 साल बाद नाम संस्कार हो रहा है। तृणावृत को यहाँ पर मार दिया है, लेकिन यशोदा और नंद बाबा को उसका नामकरण करना भूल गए हैं। इसलिए इतने 1 साल तक उनके यहाँ उत्सव ही चल रहा है। कहीं ये उत्सव कहीं वो उत्सव। थोड़ा इसमें भगवान ने छींक भी दिया तो उत्सव, उन्होंने थोड़ा हंस भी दिया तो उत्सव। भगवान कुछ भी करेंगे उत्सव पहले होगा। आज भगवान यदि हाथ भी हिला दिया ना तो मैया ने ढिंडोरा पीट देती। आज मेरे बाल गोपाल ने हाथ उठा दिया, पैर किसी को मार दिया था तो पैर उठा दिया, उसका उत्सव बन गया। आज मेरा लाला 1 महीने का हो गया, उसका उत्सव बन गया। 1 साल तक उत्सव भी मनाए जा रहे हैं, उनका मन ही नहीं भर रहा। बढ़िया से सब चल रहे हैं। अभी तो ध्यान आता है बाबा को कि अभी हमने बालक तो हो गया, अब नाम संस्कार अभी नहीं हुआ है। देखो जीवन में हमारे 16 संस्कार होते हैं, है ना? पूरे जीवन में 16 संस्कार इंसान के होते हैं। 16 संस्कार यहाँ बताए तो नहीं जाएंगे, और 16 संस्कार सबको मालूम। आखिरी संस्कार कौन सा होता है? मरण संस्कार। और पहला संस्कार कौन सा होता है? नामकरण संस्कार। बीच के तो अनेकों हैं, कौन कौन से हैं तो सभी जानते होंगे। थोड़ा विवाह संस्कार भी होता है, यज्ञोपवीत भी होता है। ऐसे करके 16 संस्कार। पर भगवान के कितने होते हैं?
15 संस्कार भगवान के होते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं होती है, ये शास्त्र में है। तो यहाँ पर नंद बाबा यशोदा जी सोच रही हैं कि अभी तक तो नाम संस्कार नहीं हुआ है, क्यों बात सर इतना है ना मैया के अंदर, सोचती हो जाएगा, नाम ही है तो सभी लाला लाला कह करके पुकार रहे हैं, लाला है लाला है। तो यहाँ पर यशोदा जी, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए बात। यशोदा जी कितनी प्यारी है कि भगवान यहाँ आए हैं, डांट खाते हैं, मैया यशोदा को खिलाती हैं। तो यहाँ पर सभी संत जन मिलकर के यशोदा जी की तारीफ करते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि हे यशोदा आप धन्य हैं, बाल गोपाल जो हमारे इष्ट हैं उनको आप खिला रही हैं, उनको आप डांट सकती हैं, और बाल गोपाल भी वैसी बने मैया है ना। अब यहाँ वसुदेव जी को पुत्र की चिंता हुई है। देखो वसुदेव जी के पुत्र हैं, उन्हें चिंता तो रहेगी मेरा लाला वहां पर है, तो उनको यहाँ गर्गाचार्य जी दिख जाते हैं वसुदेव जी को। गर्गाचार्य जी इनके वसुदेव जी जो वसु का परिवार है, इनके गुरु है, कुल गुरु। इनके यहाँ जो भी संस्कार होते हैं, विवाह होता है, सब में गर्गाचार्य जी करने जाते हैं। तो वसुदेव जी को गर्गाचार्य जी मिल जाते हैं और गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे दोनों बालक गोकुल में हैं, उनका जाकर के आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोलते हैं बिल्कुल आप चिंता ना करें, कर दें। तो वसुदेव जी कहते हैं एक बात का ध्यान रखना, भी आप जाएंगे तो कंस को मालूम चल गया कि गर्गाचार्य जी वहां पर गए, तो क्यों गर्गाचार्य जी कंस के भी गुरु लगते हैं, तो कंस के भी मालूम चल गया कि आप गए हैं, तो उसको निश्चित पता चल जाएगा वसुदेव जी का पुत्र है। इसलिए आप किसी अन्य ब्राह्मण को लेकर के जाए, आप नहीं जानते, आप जाएंगे तो कंस को मालूम चलेगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं बिल्कुल चिंता ना करें, बढ़िया से हम जाएंगे और नंद बाबा के घर जाकर के नामकरण भी करेंगे। और यहाँ आते हैं गर्गाचार्य जी, गोकुल में आकर भगवान को देखते हैं, मैया से बोलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा कहते हैं मैया से कि यशोदा अपन ने अभी तक नाम संस्कार नहीं किया है, उनका नामकरण अपन कर दें। यशोदा जी बोलती हो तो गए, मेरे बाबा को नाम तो है गए ना, लाला लाला ये तो नाम है, नहीं इनका नामकरण करना जरूरी है। गर्गाचार्य जी जाकर के बोलते हैं और यहाँ पर मैया से बोलते हैं आप लेकर के आइएगा। तो यहाँ पर मैया ने सोचा, रोहिणी जी ने और यशोदा जी ने, कि देखते हैं कौन से पंडित जी आए, ज्ञानी है भी कि नहीं। कभी कभी मैया सोचती है ना, कई घरों में ये लीलाएं होती है, क्या पता ज्ञानी है भी कि नहीं, ऐसी बकबक किए जा रहे हैं। ऐसे रोहिणी जी और यशोदा जी सोच रही है, देखे तो सही ज्ञानी है भी कि नहीं, मेरे कन्हैया को नाम रखने आए हैं। तो उन्हें अदला बदली कर दी भगवान। जो बलराम जी हैं वो यशोदा जी ने ले ली और यशोदा जी ने रोहिणी जी को दे दिया, और अदला बदली करके चल दी गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी आए, हमने समझ तो गए कि देखो भैया कितनी चतुर है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इन्हें अदला बदली पहले से कर गर्गाचार्य जी के सामने भगवान आ गए। भगवान की बाल स्वरूप को देखकर गर्गाचार्य जी ऐसी समाधि लगती है कि मुंह का खुला रह जाता है और आंख ऊपर चढ़ जाता है। गर्गाचार्य जी हैं, इनके इष्ट हैं भगवान। तो जैसे देखा उनका आंख खुला है और आंखें चढ़ी हैं। दोनों मैया आवाज लगा रही हैं, हे पंडित जी के है गए हो, आपको हिला रही हैं दोनों भैया मिलकर। तो गर्गाचार्य जी तो समाधि में लीन हो गए।
बेकार से भूल ही गई कि हम यहाँ नामकरण संस्कार करने आए थे। गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं, समाधि लगी है, मैया उनको हिला रही है, भगवान ऐसा ना है कि पंडित जी यहीं सिधार गए तो हमारा घर बदनाम हो जाए। मैया जी बड़ा सोच रही है। रोहिणी जी से बोलती कि हे गए पंडित जी को। रोहिणी बोल, ना जाने अभी तो भले चंगे थे, ना जाने क्या हो गए। दोनों मिलकर के आवाज देती है, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 6 घंटे हो गए। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली नहीं। दोनों मैया एक दूसरे को बोलती है, भगवान हत्या को दोष हम ही को लगेगा। दोनों हिलाती गर्गाचार्य जी को मिलकर और तो फिर उनके ऊपर पानी डाल दिया। यशोदा जी उनके ऊपर पानी डाल दिया। देखे तो सही, निकल तो नहीं गए बाबा। नामकरण करने आए तो यहाँ हमारी सामने मर के चले जा रहे, तो हमारा घर बदनाम करेंगे। पानी डाल दिया। गर्गाचार्य समाधि खुली। ये क्या करती है मैया जी? बोलते हमें तो ऐसे पंडित जी शायद आप निकल निकलिए, हमें तो जैसे आवाज ही लगा जा रहे हैं, आप तो कुछ बोली नहीं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, भूला कुछ नहीं, नामकरण करने आया था। तो जो आपके गोपाल है ना, इनको देख के अच्छे अच्छे की समाधि लग जाती है। तो फिर भी इनको देख करके अच्छे अच्छे समाधि में चले जाते हैं। और बाल गोपाल तो मेरे सामने है। तो कि देखो भगवान, देखो पंडित जी ऐसा है। भैया बोलती हैं, ये जो कुछ आप बता रहे हैं ये हमारी समझ में ना आए। आप मेरे बाल गोपाल को भगवान ना बनाए, मेरा बाल गोपाल ही बन जाए। भैया भगवान भी सोच रहा है, यदि गर्गाचार्य जी ने कुछ कह दिया, मुझे भगवान बना दिया ना, तो क्या होता भगवान के साथ? आप जानते हैं भगवान के साथ हम लोग क्या करते हैं? यहाँ भगवान स्वयं सोच रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ने भूल से भी बोल दिया कि आपका जो बाल गोपाल है, ये आपका बाल गोपाल नहीं, भगवान है साक्षात। तो मेरे साथ क्या होगा मालूम है? हम लोग क्या करते हैं भगवान के साथ? भैया जी आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। भगवान को लेते एक अलमारी में बिठा देते हैं, लो भगवान बैठे रहो यहीं पर। मंदिर लिया, मंदिर में बिठा दिया, भगवान बैठे रहो, डटे रहो। हम तो चारों धाम घूम के जाएंगे, सब जगह घूमेंगे, ताकि चले जाएंगे, भगवान बिल्कुल स्थापित है। भगवान बोलते हैं कि हमें भगवान बना दिया, तो अपनी मैया लेंगे और अलमारी में बिठा देंगे और वहीं पर दूध दही सब रख देंगे, खाओ पियो यही बैठे। सही है ना? हम भी तो यही करते हैं, भगवान को बिठा देते हैं, बस बैठे रहो। बाल गोपाल जी कृष्ण भगवान सोचते हैं कि गर्गाचार्य की गलती से ये ना बोलने, तुमने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, सोच समझ के बोले प्रभु हमें अभी यहाँ रहना है, दही का चटकारे लेना है, माखन मिश्री के अच्छे अच्छे पकवान हमें खाना है। गर्गाचार्य जी ठीक है, इशारा समझ गए, उसने नाम रख दिया बढ़िया। और नाम भी क्या रखा है वो पहले ही समझ गए हैं। तो माता जी बोलती हैं कि जो पहले मेरे लाला का नाम रखो, पहले मेरे लाला का नाम रखो। गर्गाचार्य जी बोलते हैं, भैया मैं रखता हूँ कि जो आपकी गोदी में है, यशोदा जी से बोलते हैं जो आपकी गोदी में है ये रोहिणी नंदन है, इसलिए इनका नाम बलराम है। और जो रोहिणी जी के गोदी में जो पुत्र है ये हमारे प्रभु है, इसलिए इनका नाम क्यों कृष्ण। ये आपकी गोदी में है ना, ये आप अदला बदली करके लाई हैं, आप परीक्षा लेने आएंगे ना, इसलिए आपकी गोदी में जो है ये श्री कृष्ण नाम से संबोधित हो। मैया कहती है अजीब तो नाम रख दियो आपने, एक कृष्ण नाम कोई हो गया? मैया कहती है हम तो वैसे अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, कृष्णा नाम रख दिया। कृष्णा मतलब क्या? कृष्णा नाम इतना टेढ़ा नाम है कि हमारा नाम तो बढ़िया है, हमारे कन्हैया का नाम तो एक ही होगा क्या? हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, गोपाल बोल रहे हैं।
तो मैया क्या नाम से पुकारती है? कनौआ, कनौआ, कन्हैया नाम नहीं पूछते। प्यार का नाम माँ का अलग ही होता है। बेटे का नाम हम भले गोपाल रख दो, गोविंद रख दो, कुछ भी रख दो, और शॉर्टकट नाम माता जी अलग ढूंढ के बैठती है कि मेरे लाला का नाम तो यही है। यशोदा जी बड़े प्यार से बोलती हैं, ऋषि जी, संत जी, आपका जो नाम रखा है हमें थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा, फिर भी ठीक है, आपने नाम तो रख दिया, हम तो अपने कनौआ ही कहेंगे। कनौआ नाम बन गया। और बलराम जी का नाम राम कर, शॉर्टकट नाम कर दिया यहाँ पर। ऐसे हम लोग कर नाम बिगाड़ ही देते हैं अच्छे का। इसका कितना सुंदर नाम रख दो, आखिर में बिगड़ ही जाता है। घर का नाम पूछो तो कोई बताने का नहीं। आजकल हम अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में और शॉर्टकट नाम करते हैं। अमेरिका में किसका नाम, किसी का नाम यदि गोपाल है तो गो कर देंगे, गो, हाँ? गो, मतलब बिल्कुल आजकल शॉर्टकट रास्ता ज्यादा अपना। बढ़िया नामकरण संस्कार हो रहा है। तो थोड़ी सी उम्र हो गई बाबा की, कहाँ चलते हैं? गैया चराने। थोड़े से और बड़े हो गए ना, तो अब जिद पकड़ रहे हैं, ग्वाल बाल है ना, तो गाय तो चराएंगे। थोड़े से बड़े हो गए भगवान, बढ़िया गैया चराने की जिद करते हैं मैया से कि मैया सभी ग्वाल बाल गौएं चराने जाते हैं तो मुझे भी आज्ञा दे दो आप। यहाँ 3 वर्ष के हो गए भगवान, जब गाय चराने जाते हैं 3 वर्ष के हो गए। मैया बोलती नहीं नहीं, गाय तो नहीं चरा सकते, फिर भी कि तेरी इच्छा है तो छोटी छोटी गैया चरा ले, बछड़ा चरा ले, इसके बाद गाय चरा ले। तो बढ़िया पूजन करके निकलते हैं। और छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, हरी छोटो सो मेरो छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो हरी छोटो सो मेरो हरी छोटो सो मेरो पीछे आगे आगे गैया, पीछे पीछे आगे आगे गैया, पीछे 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 मेरो मदन छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे। आप लोगों को प्रसन्नता नहीं है? भगवान बांके बिहारी छोटे से होकर गैया चराने जाते हैं। आप लोग उनका साथ नहीं दोगे? कोई तो खड़े हो जाओ सरकार कि ठाकुर जी की सौगंध ही देने पर खड़े होंगे, खड़े हो जाइए। छोटे छोटे गैया, छोटे 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 गैया, छोटे 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 भजन गोपाल हरि, छोटे छोटे
छोटी छोटी गैया छोटी 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 गैया छोटी छोटी छोटे 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 हाथ छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे लखोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मुरली बजावे मेरो बजावे गोपाल बंसी बजावे मेरो बजावे गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो बाकी बिहारी अब गाय चराने जाने 3 साल की हैं, 3 सालों के बालक जाकर भगवान चले गए। एक बार नंद बाबा बड़ी धूमधाम से अपने भगवान की पूजन कर रहे थे। नंद बाबा है, मंदिर बना उनके घर के अंदर, और घर में कहते हैं पूजा पाठ के मंदिर में कोई जा नहीं सकता। नंद बाबा एकदम बढ़िया पूजन कर रहे हैं, वहां पर बाल गोपाल चले जाते हैं, गोविंद चले जाते हैं। नंद बाबा उनको डांट देते हैं, नहीं अभी तुमने नहाया नहीं, यहाँ नहीं आ सकते हो, आप अंदर नहीं आ सकते बिना नहाना। डांट करके भगा दिया। कन्हैया एक बार तो चले गए, अब यहाँ नंद बाबा बढ़िया पूजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, बोल रहे हैं आओ गोविंद भोग पाओ। गोविंद फिर चले जाए, बाबा ने फिर भगा दिया, फिर भोग लगाया, फिर बोले गोविंद आओ। अरे बाबा बार बार आप ही तो पुकार रहे हो मुझे, मैं नहीं आऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? तो तुझे मैंने कब पुकारा? आप ही तो बोल रहे गोपाल आओ। अरे मैं तो अपने भगवान को बुला रहा, तेरे को तेरे बुला रहा। कन्हैया तो यहाँ से भाग, अभी नहा करके आना, अच्छे वस्त्र पहन के आना, क्योंकि मंदिर में अच्छे नहा धो के आते हैं। उनको एक चीज दिख गई थी भगवान को, क्या दिखे थे भगवान? सालग्राम जी। सालग्राम के अंदर बैठे हैं, बड़े छोटे से, इतने बड़े हैं ना, ऐसा लगा गुलाब जामुन। भगवान ने देखा गुलाब जामुन रखे हैं बाबा, हम दे नहीं रहे, डांट के भगा रहे हैं, आखिरी को स्वयं खा लेंगे। इसलिए गोपाल गुलाब जामुन के चक्कर बार बार आ रहे हैं कि मुझे गुलाब जामुन खाना है। नंद बाबा यहाँ वहाँ तो हो गए, थोड़े पूजन से उठे और बाहर गए, तो यहाँ गोपाल जी यहाँ उन्होंने उठाया लड्डू गोपाल, जो सालग्राम जी मुंह में रख, सालग्राम जी मुंह में ही रख। नंद बाबा आए बाहर से, पूजन की वापस करने बैठे और देखा तो सालग्राम जी नहीं, पास में गोविंद बैठे।
गोपाल बैठा है इसलिए नंद बाबा डांटते हैं, तूने कुछ खाया है? क्योंकि मुंह उठा है ना, मुंह उठा दिख रहा है। गोपाल पहले तो मना कर देते, मैंने कुछ नहीं खाया। बाबा समझ जाते तेरा मुंह उठा है ना, इसका मतलब तूने गोपाल कुछ खाया है। मुंह खोल, मुंह खोल जल्दी। भगवान मुंह खोल देते हैं, सारे ज्ञान उनके मुंह में से बाहर आ जाता है। नंद बाबा तुरंत चिल्लाए, ए यशोदा, तेरे बाबा ने मेरे गोपाल को खा लिया, मेरे सालग्राम जी को खा लिया, कि तेरे लाला को डांट, समझा? मैं पिटाई कर दूंगा नहीं। यशोदा जी आई भाग करके, देखो पिटाई की बात तो यहाँ करना नहीं, तुम्हारे भगवान से बढ़ के मेरा गोपाल है, भगवान तुम्हारे अलग अलग, गोपाल को कभी नहीं डांटना। मैया है ना, मैया का प्रेम बड़ा अच्छा होता है। मैया के सामने बालक कितना भी गलती कर दे, ये यशोदा जी की ही बात नहीं है, हम सबकी भी यही बात है। आपका बाल गोपाल कितना भी गलती कर दे, पर दूसरा कोई डांट देगा तो आप उसके ऊपर बिल्कुल लट लेके आगे आ जाए, तू मत डांट, मैं भले उसकी चटनी बांट दूं, तू नहीं डांट सकता। यहाँ भी यही है, स्वयं पिताजी डांट रहे फिर भी माता हावी हो रही, नहीं मेरा है। नंद बाबा कहते मेरा तो कुछ है ही नहीं, तेरा ही है सब। हाँ भैया ठीक है, रखो। अब यहाँ गोपी बड़ी सुंदर है, गोपियां हैं, गोपियां हर तरीके से ढूंढती हैं कि मेरे गोपाल का दर्शन हो जाए, कैसे भी हो बाल गोपाल के दर्शन करने चली जाती हैं। कृष्ण भगवान बड़े परेशान हो, क्योंकि नंद बाबा ने और यशोदा जी ने जाना बंद कर दिया उनका बाहर, कि तू नटखट हो गया है, तू माखन चुराता है, इसलिए तू कहीं जा नहीं सकता, घर में रह। गोपियों ने सोचा भगवान कहीं से भी दर्शन, कैसे भी हो गोपाल के दर्शन हो। सभी गोपी किसी न किसी बहाने से यशोदा जी के भवन में आती हैं, डांट लगा देती है, कोई भी शिकायत कर देती है कि आज तुम्हारे गोपाल ने ये किया, आज तुम्हारे गोपाल ने वो कर दिया। यशोदा मैया बड़ी परेशान, ऐसा मेरे बाल गोपाल ने क्या कर दिया? अरे माखन चुराता है आजकल तुम्हारा बच्चा। यशोदा जी कहें काहे की शिकायत कर रही, हमारे घर में कोई माखन की कमी है क्या? लाखों गैया हैं, तुम्हारे यहाँ कितनी होंगी? गुनी चुनी हजार, हमारे यहाँ तो लाखों हैं। तुम्हारे यहाँ माखन का भूखा थोड़ी तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा? अरे मैया तुम बड़ी भोली हो, तुम्हारा जो कन्हैया है ना ये बड़ा नटखट है, चोर है, ये बहुत बड़ा, तो ये अकेला खाए तो कोई बात नहीं, ये पूरे ग्वाल वालों को पटोर के ला कि अपन खाए ग्वालों को खिलाए, वहां तक तो ठीक है, वानर सेना को भी लाता है। कौन सी वानर सेना? बंदरों को समेट के ले आता है। आप बताओ मैं ये क्या करें भाई? इंसान खाए, बाल गोपाल खाए, समझ में आता है, चलो तुम्हारे लिए सब कुछ, नटखट बंदरों को भी लाता है, चलो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, जीव का पेट भर रहा है, पर तो आखिरी पे करता क्या मैया मालूम है? कि आखिरी में मटकी फोड़ देता है, जितना खाएगा तो खाएगा, मटकी फोड़ के और चला जाता है। ऐसा तुम्हारा बाल गोपाल है। मैया बड़ी डांट लगाती हैं, क्यों तुम ऐसा हो गया? मैया कहते हैं ना, मैं माखन तो खाऊं ना चोरी करके। ये सब गोपियां इतनी झूठी है ना मैया, ये बहुत झूठ बोलती हैं, ये मुझको बस डांटती रहती है और ऊपर से आपसे भी डांट लगवाती हैं। आप इनकी बातों में ना आना, ये मुझे बस डांट ही खिलाने आती हैं, इनका काम है दिन भर का, ये मुझे परेशान करती हैं, मुझसे बोलती हैं हम तुमको माखन देंगे तो हमारे ये काम कर, ये लालच देती है भैया, इसलिए मुझको ये करना पड़ता है, फिर बाद में नहीं देती, काम करवाती है, मैं भी फिर इनका माखन चुराने लगता हूं, मैं भी क्या करूं, उधार नहीं छोड़ता हूं, ये मुझसे काम करवाएंगे तो मैं ही माखन लूंगा, उधारी का काम यहाँ है नहीं। अब एक गोपी तो उसमें ऐसी है, एक दिन सोचा जब गोपाल के दर्शन नहीं हुए, एक गोपी आई कि कैसे किसी भी बहाने से गोपाल के दर्शन करना, कन्हैया के दर्शन करना है। एक गोपी आप यहाँ क्या बहाना करें? यशोदा जी गेट पे बाहर तो निकलने नहीं दे रही हैं, क्यों? चोरी कर रहा है ना बाबा,
गोपाल जी चोरी करना चालू कर दिए, बाहर जाना बंद है। एक गोपी आकर के कहती है मैया ऐसे भी दर्शन कराएंगी नहीं, तो यशोदा जी से बोलती है थोड़ा गोबर की जरूरत है, गोबर लेना है। यशोदा जी कहती है भाई तुम्हारे घर में भी तो गोबर है ना, गाय है तुम्हारे घर में, गोबर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? गोपी कहती है जरूरत है, आप तो दे दो, मेरे घर का गोबर कम पड़ गए। मैं ये बोलती ठीक है ले जाओ, जितना गोबर ले जाना लेके जाओ। गोपी आती है, गोबर तो उठाती ही ठीक है, यहाँ वहाँ टुकुर टुकुर देखती है कहीं पर मेरा गोविंद दिख जाए, गोपाल दिख जाए। अब उनने क्या है, गोविंद तो दिख तो गया पर पास में नहीं आ रहा है। गोपी ने लिया गोबर में डलिया भरी और इतनी ज्यादा भरी, गोपाल को बोलती गोपाल इधर तो आ। गोविंद कहते हैं क्या है, थोड़ा ये उठा तो दे, में ज्यादा भर गए ना, उठाते नहीं बन रहा है। गोपाल कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि एक ही शर्त से उठाऊंगा। कि बोलो क्या शर्त है? मुझे माखन देगी तो उठाऊंगा। गोपी बोलती जितना माखन चाहिए उतना ले ले। ना ना एक शर्त है यही कि जितनी माल मैं उठाऊंगा ना उतना ही माखन मुझे चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। एक बार चली गई, दोबारा फिर आ गई यशोदा जी के पास, मुझे गोबर चाहिए। कि अभी तो लेके गई थी, नहीं नहीं मुझे और जरूरत है, लेके आ गई। फिर भर लिया, फिर गोविंद को पुकारा। गोपाल कहते हैं देखो भाई तुम बार बार तो आ रही हो, परंतु तुम कितनी बार आओगी इसकी कोई गिनती है? मैं तो भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओगी, तो इसकी गिनती कैसे होगी? मैं तो भूल जाऊंगा, तुम तो बराबरी के सौदा तो करोगी नहीं, तुम छल 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 करती हो गोपियां। तो गोपी बोलती एक काम करते हैं, मैं तेरे जब भी ये उठाऊंगी एक टिक्की रख लूंगी गोबर की। हाँ हाँ ठीक है, गिनती भी पूरी रहेगी। गोपी आती है और बस टोकनी उठाती चल देती, एक टिक्की रख देती, टिपकी रखते रखते उनके पूरे मुंह में गोबर की टिपकी रखा गई। और गोपी सुबह से शाम तक यही कर रही है। भगवान गए मैया के सामने, मैया कहती है क्या मुंह बना ली? अरे मैया ये मिटाना नहीं, ये आपने मिटा दी, मैं गिनती भूल जाऊंगा। कौन सी गिनती है? अरे कहीं गोपी आती है ना, अभी गोबर उठाने आई थी, मेरा उससे एक सौदा हुआ है, माखन कैसे कोई खाने नहीं, चोरी का नाम लगाती है, तो मैंने उससे शर्त रख दी क्या कि जितनी बार कोई डलिया उठवाएगी उतनी बार मैं माखन दूंगा। ठीक है नहीं मिटा। भैया यशोदा हंसती है अपने बाल गोपाल की नटखट आदत देखकर। अपने घर में कोई कमी है माखन की? कन्हैया इतना माखन है तो ऐसा क्यों करता है, क्यों चुराता है, किसी के मुंह में क्यों पड़ जाता है? ना भैया जो चोरी का माखन होता है इसमें बड़ा प्रेम है, आप तो सीधे उठा के दे देंगे, मुझे तो चोरी के माखन में ही प्रेम आवे। जो उस माखन में स्वाद वो आपके माखन में स्वाद नहीं होता। भैया से डायरेक्ट बोल रहे क्या कन्हैया इतना अच्छा माखन नहीं बनाते? तेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता? ना भैया आप बहुत प्रेम से खिलाते हैं, तो मेरी आदत पड़ गई है ना, इसलिए मुझे बाहर खाने की भी आदत है। हम भी यही करते हैं, घर में कितना भी अच्छा भोजन मिल जाए, कितना भी अच्छा आप बना लो, बालक जाएंगे बाहर समोसी कचौड़ी खा करके आए, समोसा जब तक बाहर के नहीं खा ले पोहे तो घर का स्वाद समझ में नहीं आता। इसीलिए हमें घर का भोजन ही करना चाहिए। हम लोगों को भी यही नहीं कि हम लोगों को घर का भोजन ही करना चाहिए, बाहर के भोजन में बीमारी पैदा होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर का भोजन करें। एक दिन क्या है, कन्हैया को बड़ी भूख लगी, 3 वर्ष के अवश्य हो गए हैं, परंतु कन्हैया क्या अपने माँ को नहीं छोड़ पाता। जब ज्यादा भूख लगती है माँ की गोदी में जाकर कहते हैं भैया आपको दूध पीना है, गरम करके नहीं पीना है, आप पिलाओ। भैया उनको बड़े प्यार से गोदी लेती है और दूध पिलाती। तो कन्हैया कहते हैं एक बार बता मैया तो मुझसे ज्यादा प्यार करे कि ये घर की चीज हो?
मैया कहे तू पहले है, घर का काम काज तो बाद में। तो मैया मैं इतनी देर से भूखा हूँ तो मुझे दूध क्यों नहीं पिला रही? मैया आई दूध पिलाने लगे। दूध पिलाते पिलाते उनको ध्यान आया कि दूध मैंने गर्म करने भी रखा है। तो कन्हैया को वहीं पटका और दूध लेने चली गई। मैं यहाँ गोपाल को गुस्सा आ गया, गलत। भैया आप मुझसे ज्यादा चीजों से प्यार करती हो, घर की चीजों से। दूध तुमको इतना प्यारा था, मुझे यहाँ पर छोड़ करके, भूखा छोड़ करके आप चली गई हो। इसका बदला लूंगा। कैसे लिया हमने बदला? पूरी जितनी मटकियां रखी सबको डंडे से फोड़ फोड़ सित्ता। बोलो राधे राधे। सबको फोड़ फोड़। कहते ना बच्चों को जल्दी गुस्सा आता है, आप उनकी थोड़ी सी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो बिल्कुल कबाड़ा कर देंगे आपके घर का। उनकी इच्छा पहले आप कितने ही परेशान। कन्हैया जब पूरा चौपट कर दिया, मैया आई समझाया, बाल गोपाल तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? कन्हैया ने बोला आपने मुझे दूध नहीं पिलाया। अब उन्होंने देखा कि शाम का समय है, चंदा दिख गया उनको। उन्होंने बोला कि नहीं आज मुझे चंदा मामा ही चाहिए। जिद पकड़ ली कि चंदा मामा तो हम ऐसे तो दे नहीं सकते। मैया ने सोचा चंदा मामा के लिए नहीं ऊपर जाना पड़ेगा। चंदा मामा को लाए कैसे? छोटे बच्चों को आप देखना, जो भी चीज आप उनको दे देंगे उसी में खुश हो। मैया ने दिया थाली में पानी और रख दिया सामने। देख चंदा मामा ये आ गया अपने पास, लगा पानी भर के रख दो तो छवि तो आएगी, छाया भी तो आई जाएगी। बड़े खुश हो गए, वाह मैया हो तो ऐसे, जो इच्छा करता हूँ पूरी कर देती मैया। गोपी बार बार शिकायत करने आती हैं कि तेरे कन्हैया ने चोरी कर ली, आज तो मेरे घर की ये मटकी फोड़ दी, वो मटकी फोड़ दी। मैया यशोदा बड़ी परेशान है और कहते हैं कि कन्हैया तो चोरी करना बंद कर दे। कन्हैया मानते नहीं है। एक दिन कोई जब बुलाना सुनती है तो मैया क्रोध आ जाता है। क्रोध आता है तो क्या करते हैं, भगवान को बांधना चाहता है, बांधना चाहती। भगवान दौड़ रहे हैं, उनके पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। भगवान शिव जी दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। क्या भाग्य है यशोदा जी के, जो भगवान कभी किसी से बंध नहीं सकते, आज उसको बांधने के लिए स्वयं मैया बांध रही है। हमारे इष्ट को आज बांधा जा रहा है। मैया उनके पीछे दौड़ रही है, भगवान दौड़े जा रहे हैं। पकड़ो मैया, जितना आप दौड़ सकती है दौड़ लगाओ। देखना बालक के पीछे आप दौड़ नहीं सकते हो, बालक की हमसे ज्यादा दौड़ होती है। आप थोड़ा दौड़ेंगे बालक को ज्यादा। कन्हैया दौड़े जा रहे हैं, मैया उनके पीछे दौड़ रही हैं। ज्यादा परेशान हो गई। कन्हैया ने पलट के देखा कि मैया बस अब थक चुकी है, बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रही। तो रुक गए, आप भी सांस ले लो, मैं भी सांस ले लूं। मैया बोलती तू बहुत परेशान करने लगा, तू बहुत नटखट हो गया आजकल। कन्हैया बोलता मैया आपकी तो पुत्र हूँ, जैसा भी हूँ तो आपकी। मैया फिर उठना चाहती, भगवान फिर दौड़ गए। खेल है ना, खिला रहा है मैया। खिलाना चाह रही है मैया। बढ़िया रास्ता चल रही है, यहाँ दौड़ रही है मैया और लेकर को पकड़ तो लिया। कन्हैया ने सोचा ज्यादा माँ को परेशान करेंगे तो कल से ऐसा नहीं हो कि बड़ा सा डंडा उठाकर पीटने लगे, इसलिए रुक जाते हैं। जैसे मैया पकड़ती है उनको, उखल में बांधना चाहता है। उखल में बांधने को जैसी आती है तो जो रस्सी भी लेती है 2 अंगुल छोटी होती है। भगवान की माया है, 2 अंगुल छोटी हो जाती है। जो भी रस्सी जोड़ती है सोचते हैं ये छोटी हो गई, दूसरी ला करके जोड़ेंगे, वो भी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। अनगिनत रस्सी उन्होंने बांध ली, पर जब भी बांधने की कोशिश करी कन्हैया को 2 अंगुल छोटी पाई। भगवान ये बताना चाहते हैं
मुझको बांधना इतना हंसी खेल नहीं, आप प्रेम से बांधो, बिल्कुल बंध जाते हैं। आपका अभिमान आप चूर करो, आपके अंदर जो अभिमान है इसको दूर कर दीजिए, मैं वैसे ही आपके प्रेम बंधन में बन जाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम तो लोभी है ना, तो जब तक हमारा लोभ खत्म नहीं होगा, जब तक भगवान आपके हृदय में विराजमान नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम मोह दूर करना है, क्रोध को दूर करना है। भैया को ये तो शिक्षा दे रहे हैं भगवान, हम अपने अहंकार को दूर तो करें, भगवान तो ऑटोमेटिक बन जाता है, प्रेम के हृदय में आ ही जाते हैं। भक्त के हृदय में भैया थक गई हैं, भगवान ने सोचा अब ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है, भैया थक गई है ना, बढ़िया बंध जाते हैं। कहते हैं बोला भैया मैं ही बांध लेता हूँ, कैसे बांधना देख ले, बंध जाते हैं। भैया काम में लग जाती है। अब भगवान ने सोचा है, वहां पर दो वृक्ष खड़े हैं, उखल को लेके जाते हैं, वृक्ष के बीच में से निकल जाते हैं और वृक्ष के बीच में से ऐसा फंसा देते हैं जो झाड़ है उनके वजन से उखड़ जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। झाड़ कहते हैं ऋषि ने श्राप दिया था, जो वृक्ष हैं ये यक्ष थे, दो इनको श्राप मिला था। इनने प्रार्थना की कि दुर्वासा जी ने हमें श्राप दिया था, तो इनने वरदान ये दिया था कि जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेंगे तुम्हारा उनके द्वारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु आज आपके द्वारा हमारा उद्धार हो गया। भगवान से प्रार्थना करके चले जाते हैं। यहाँ पर बड़ा भयंकर शब्द हुआ ना झाड़ गिरने से, तो यशोदा जी भी भागी और नंद बाबा भी भागे और देखा तो झाड़ गिरे पड़े हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। बस मैया लेती है उनको गोद में बिठाती है, अंदर ले जाती है। मैं बड़ा डांटती हूँ, बड़ा डांटती हूँ, बांधती हूँ, मैं बहुत खराब माँ हूँ। कन्हैया बोलते हैं नहीं नहीं भैया, आप जैसी मैया सबको मिले। तो बढ़िया श्रृंगार करती हैं मैया, भगवान का श्रृंगार कर रही हैं, बढ़िया सजा रही हैं। आज तो सजा करके नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के पास ले जाते हैं। श्रृंगार भी उनका कैसा है, कजरा रे मोटे वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव ने क्या कहा, भगवान बांके बिहारी के सबने दर्शन किए ना, भगवान के छोटे छोटे नेत्रों के दर्शन सबने किए। छोटे हैं कि बड़े? अरे बोलो ना सरकार, छोटे बड़े हैं ना। आइए अरे बांके बिहारी गजरा मोटे मोटे हाय हाय
नस में घोरे हाय हाय हो नस नस में घोरे हाय 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 हो बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे हाय 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 तेरी हाय 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 तेरी रीत है तेरी हाय 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 तेरी प्रीत भी तेरी हाय 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 तेरी प्रीत भी तेरी हाय 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 तेरी प्रीत भी तेरी हाय 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 ओ बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे हाय 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 गजरा हाय 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 गजरा जिन्होंने आपके दर्शन किए, आपके नेत्रों के दर्शन किए, तो कहा तेरी नजर से घायल, हाय 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 तेरी नजर से घायल, हाय हाय तेरी नजर से घायल, हाय हाय वो आंखों का काजल, हाय हाय है आंखों का काजल, हाय हाय वो आंखों का काजल, हाय हाय तेरे प्यार में पागल, हाय हाय वो तेरे प्यार में पागल, हाय हाय करे जानी रे गजरा रे मोटे मोटे हाय 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 हाय
लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। मैया बड़ा श्रृंगार करती, अद्भुत श्रृंगार करती, डेली सजाती है, अभी सजाते हैं तो बाल गोपाल को छोटे छोटे लोग सजा के आते हैं। कन्हैया को ऐसी सजाती, बड़ा सा काजल लगा देती है, यहाँ चिट्ठी रख देती है मोटी सी, क्यों? कन्हैया की नजर न लग जाए। एक गोपियाँ आती है ना बार बार मेरे गोविंद को देखने, नजर लगा के चली जाती, इसलिए तो रोता रहता है कभी कभी, इसलिए बड़ी सी चिट्ठी लगा देती है, मोटे मोटे काजल का। मैया बड़ा सजाते हैं कृष्ण, तो कृष्ण भी बढ़िया ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, मैया को प्रेम देते हैं। एक दिन गोकुल में अकारण ही रात में आग लग जाती है। आग लगने से क्या होता है, सभी जितने भी गोप ग्वाल घबरा जाते हैं, घबरा के सभी डर के हमारे कृष्ण के द्वार पे आते हैं और कृष्ण से कहते हैं हमारी जान बचाओ, हमें बचाओ। कृष्ण कहते हैं हाँ, सभी अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए, मैं कुछ करता हूँ। भगवान सबके नेत्र बंद करवाते हैं और आग स्वयं पी जाते हैं, कहते हैं बात बोलो। नंद बाबा को जब देखते हैं, नंद बाबा कहते हैं कि यहाँ पर आजकल बहुत कष्ट हो रहा है, हमें ये गांव खाली कर देना चाहिए। नंद बाबा कहाँ जाने की तैयारी में है? वृंदावन। वृंदावन धाम जो है बड़ा सुंदर धाम है। अब भगवान वहाँ जाने की सोचते हैं कि सही है। बलराम जी और कृष्ण कहते हैं बाबा बहुत अच्छा आपने सोचा है, वृंदावन बहुत अच्छा धाम है, अच्छी नगरी है, अच्छा स्थान है, वहाँ पर तुलसी मैया भी विराजमान है, जगह जगह आप तुलसी जी का दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन वृंदावन कहते हैं आज भी साक्षात वहाँ पर भगवान हैं, आपको कहीं भी मिल सकते हैं। सच्चे मन से आप चले जाइए, आपको भगवान वहाँ मिलेंगे अवश्य, मन सच्चा। मीरा जी को मिल गए भगवान वहाँ पर घूमते घूमते। आपको मालूम मीरा जी के गुरु कौन है? मीरा जी का गुरु कौन है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? कोई बता सकता है ना? मैया जी, ओ माँ जी, मीरा जी का गुरु कौन है? एक मोची, मोची उनका गुरु है। मोची को आप जानते हैं, मोची कौन होता है? जो जूते से मीरा जी का गुरु। हम तो गुरु कौन बनाते हैं? विद्वान से विद्वान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नामी होना चाहिए। आजकल गुरु की परंपरा भी अधिक चली गई। आजकल कोई भी कथा करने आता है, हम सबसे दीक्षा ले लेते हैं, भले ही दर्शन हो, मिलना हो, नहीं हो, हम बस जानते हैं, बस नाम चल रहा है ना। इतने बड़े वक्ता बस गुरु बना लो। गुरु हर कहीं नहीं बनाना चाहिए, गुरु की परंपरा है। आज लोग ये दिल्ली कथा सुनने जाएंगे, वहीं पर गुरु बना लो। आप जानते कितना है गुरु? कथा होती है ना जगह जगह, बड़ी बड़ी जगह, तो किसी ने देख लिया कि हाँ अनिरुद्धाचार्य जी कथा कर रहे हैं, दीक्षा ले लो। नाम से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, दीक्षा हमें वहाँ लेनी चाहिए जहाँ हमारा मन करे। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि गुरु आप जब बनाते हैं तो उनसे मिलना हो, साल भर एक दिन आप उनसे बातचीत कर सकते, वो आपके गुरु होना चाहिए। गुरु होता कौन है? अपनी समस्या हल हो जाए।